Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Translation. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2024. So the question is, study the schematic diagram given below and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है, हमें उसे स्टडी करना है और उससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करना है. So first part is identify the polarity from X to X bar in the mRNA segment shown. Mention how many more amino acids can be added to the polypeptide that is being translated and why. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें X to X डैश की पोलैरिटी बतानी है mRNA में, जो कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, और साथ ही साथ हमें बताना है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन इस डायग्राम में बन रही है उसमें और कितने अमाइनो एसिड्स आगे ऐड हो सकते हैं. देन second part is write the initiating codon for translation, its anticodon and the amino acid it codes for. Then second part में बेटा हमें ट्रांसलेशन का इनिशिएटिंग कोडॉन बताना है, उसका एंटीकोडॉन बताना है और ये इनिशिएटिंग कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस अमीनो एसिड का नाम बताना है. देन थर्ड पार्ट इज एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, व्हाई दिस मॉलिक्यूल नीड्स टू बी चार्ज्ड. देन बेटा थर्ड पार्ट में हमें एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की चार्जिंग को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि इस मॉलिक्यूल की चार्जिंग जरूरी क्यों है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें पोलैरिटी बतानी थी X to X बार की mRNA में. तो बेटा आप देख सकते हैं X to X बार डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो रहा है और ट्रांसलेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. तो X to X बार की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो आंसर फर्स्ट इज द पोलैरिटी फ्रॉम X to X बार इन द mRNA इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. देन हमें बताना था कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में और कितने अमाइनो एसिड्स ऐड हो सकते हैं. तो देखिए बेटा इस डायग्राम में जो लास्ट अमाइनो एसिड दिखाया गया है वो है वेलाइन, जो कि GUU से कोड हुआ है. GUU के बाद जो नेक्स्ट जेनेटिक कोड आ रहा है वो है UAA, जो कि हमें पता है एक टर्मिनेटिंग कोडॉन है, एक स्टॉप कोडॉन है, यानी वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. तो यानी कि इस चेन में कोई भी नया अमाइनो एसिड फर्दर ऐड नहीं होगा. सो नो फर्दर अमाइनो एसिड्स कैन बी एडेड टू the polypeptide that has been translated because the last amino acid added to the polypeptide chain is valine, coded by the codon GUU. The next codon is UAA, which is a stop codon and will not code for any amino acid. So no amino acid will be further added in this chain. Clear? Then बेटा second part में हमें initiating codon बताना था, उसका anticodon और amino acid जिसको वो कोड करता है. तो initiator codon होता है बेटा ट्रांसलेशन के लिए AUG, जिसका एंटीकोडॉन हो जाएगा UAC और AUG बेटा कोड करता है मेथियोनिन के लिए. सो आंसर सेकंड पार्ट, इनिशिएटर कोडॉन AUG, एंटीकोडॉन UAC एंड अमाइनो एसिड मेथियोनिन. क्लियर? देन बेटा थर्ड पार्ट में हमें अडेप्टर मॉलिक्यूल की चार्जिंग एक्सप्लेन करनी थी और बताना था कि ये चार्जिंग क्यों होती है. तो बेटा अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है हमारा tRNA, यानी यहाँ पे हमें tRNA की चार्जिंग को एक्सप्लेन करना है. अब बेटा यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन दिखाया गया है. ट्रांसलेशन क्या होता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जिसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. तो इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम tRNA की चार्जिंग करते हैं. कैसे? अमाइनो एसिड को हम लिंक कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव tRNA से इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जिससे कि tRNA चार्ज हो जाता है. और जब ऐसे दो चार्ज tRNA को हम पास लेके आते हैं तो अमाइनो एसिड्स के बीच में आसानी से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और उनका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसलेशन होता है. क्लियर? सो आंसर थर्ड पार्ट, ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond. Formation of a peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA और अमाइनोसाइलेशन ऑफ tRNA टू बी मोर स्पेसिफिक. इस चार्जिंग को हम अमाइनोसाइलेशन ऑफ tRNA भी बोलते हैं. इफ टू सच चार्ज tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.